29 अगस्त 1958 गैरी इंडियाना में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे आगे चलकर दुनिया का किंग ऑफ पॉप कहेगी। माइकल जोसेफ जैक्सन 9 भाइयों में 7वें नंबर पर। संगीत उनके खून में था, लेकिन मंच पर खड़े होने का सपना उसने खुद रचा। 5 ईयर की उम्र में माइकल 5 ग्रुप से शुरुआत की और 13 ईयर की उम्र तक वह एक नेशनल फीलिंग बन चुका था। उसकी आवाज, उसका स्टाइल और उसकी मासूमियत सब कुछ अलग थी। और फिर आया वो दौर, ट्रेलर, ब्लीन, जीन बीट इट, हर एल्बम एक इतिहास बन गया। माइकल सिर्फ गायक नहीं रहा, वो एक आइकन बन गया। फिर एक ऐसा दौर आता है। We're getting some breaking news coming into the situation right now from about Michael Jackson, the king of pop, who's 50 years old. Let's go to Deborah Farrick. She's working the story for us. What are we picking up, Deb? Well, here's what we can tell you. This is what's being reported by KTLA. Apparently, Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. He was rushed to UCLA Medical Center. 25 जून 2009 में दोपहर 12:21 पर लॉस एंजल्स के 9 से 11 नंबर पर एक कॉल आती है। He is not breathing. I need help. He is not responding. माइकल जैक्सन, दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार, अपने घर में बेसुध मिला। 2:26 PM पर उसे UCLA मेडिकल सेंटर में मृत घोषित किया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार माइकल की मौत का कारण था एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन। इसका मतलब शरीर में प्रोपोफॉल की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी। प्रोपोफॉल एक एनेस्थेटिक दवा है जो सामान्य रूप से सर्जरी के दौरान उपयोग होती है, लेकिन माइकल इसे नींद के लिए ले रहा था। डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर कोनार्ड मरे माइकल का पर्सनल फिजिशियन था। उसी ने माइकल को प्रोपोफॉल दिया। बिना उचित मॉनिटरिंग के 911 पर कॉल करने में उसने करीब 80 मिनट की देरी की और CPR भी गलत तरीके से किया। 2011 में लॉस एंजल्स की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मरे को इनवॉल्यूंटरी मैनस्लॉटर, अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया। उसे 4 साल की सजा हुई, लेकिन वह 2 साल के बाद ही रिहा हो गया। माइकल को 10 वर्षों से अनिद्रा इंसोमानिया की गंभीर समस्या थी। उसके बेंजोडाइजेपाइन और प्रोपोफॉल जैसी शक्तिशाली दवाइयां दी जाती थीं। डॉक्टर की सलाह पर उसके घर से 15 से ज्यादा दवाइयां बरामद हुई थी, जिसमें से कई नींद लाने वाली थी। माइकल लगातार प्रेशर में था। 50 कॉन्सेप्ट की तैयारी, लीगल के पब्लिक इमेज, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी एक कारण माना गया, लेकिन उसकी मौत का सीधा कारण था डॉक्टर की लापरवाही से दिया गया अत्यधिक प्रोपोफॉल। कोर्ट ने डॉक्टर मरे के इरादों को आपराधिक नहीं माना, इसलिए मर्डर नहीं बल्कि मैनस्लॉटर गया। इसका मतलब उसने जानबूझकर माइकल को नहीं मारा, लेकिन लापरवाही इतनी गंभीर थी कि माइकल की जान चली गई। माइकल की मौत का एक बड़ा सदमा थी। दुनिया ने एक जीनियस को खो दिया, पर सच्चाई यही है, माइकल की मौत का कारण था एक डॉक्टर की घोर लापरवाही। ऐसी दवा जो केवल अस्पताल में दी जाती है, वो बिना सुरक्षा उपकरण के घर में दी गई। उसे मॉनिटर नहीं किया गया और जब माइकल की सांसें रुकी तब भी देर से कॉल की गई। तो सवाल अब यह नहीं कि माइकल को किसने मारा, सवाल है कि हम उनके बारे में एक प्यारी सी कहानी लिखते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों।